हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नम्रता चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लम्बा एजुकेशन ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लगभग, सामान्य, खाना खिलाना, चिंता इत्यादि शब्दों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। लगभग को हम इंग्लिश में नियरली बोलते हैं। नियरली मीन्स लगभग या तकरीबन। सामान्य या आम को हम इंग्लिश में यूजुअल बोलते हैं। यूजुअल, सामान्य, आम, यूजुअल। खाना खिलाना या पालन पोषण करना को हम इंग्लिश में फीड बोलते हैं। फीड मीन्स खाना खिलाना या पालन पोषण करना। सहयोगी संगत करना को हम इंग्लिश में एसोसिएट बोलते हैं। एसोसिएट। मिलना या जोड़ना को हम इंग्लिश में कंबाइन बोलते हैं। कंबाइन, मिलना या जोड़ना। महत्वाकांक्षी या अभिलाषी को इंग्लिश में हम एम्बिशियस बोलते हैं। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी या अभिलाषी। भाव या भावुकता या विचार या बुद्धि को हम इंग्लिश में सेंटीमेंट बोलते हैं। सेंटीमेंट। चिंता, मामला या मतलब को हम इंग्लिश में कॉन्सर्न बोलते हैं। कॉन्सर्न, चिंता, मामला या मतलब, कॉन्सर्न। असर, प्रभाव या प्रभुत्व को इंग्लिश में इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इन्फ्लुएंस, असर या प्रभाव, प्रभुत्व। शुरू से अंत तक को हम इंग्लिश में थ्रू आउट बोलते हैं। थ्रू आउट, शुरू से अंत तक। संबंध रखना को हम इंग्लिश में रिलेट बोलते हैं। रिलेट मीन्स संबंध रखना। क्षमता, योग्यता या मानसिक शक्ति को हम इंग्लिश में कैलिबर बोलते हैं। कैलिबर। कंपनी, दृढ़, अटल या मजबूर या कठोर को हम इंग्लिश में फेरम बोलते हैं। फेरम, कंपनी, दृढ़ या मजबूर या कठोर। वेतन वृद्धि, बढ़ाना और पालकर बड़ा करना को हम इंग्लिश में रेस बोलते हैं। रेस मीन्स पालकर बड़ा करना, वेतन या वृद्धि। रहना या बाकी, बचाना या बने रहना या अवशेष को हम इंग्लिश में रिमेन बोलते हैं। रिमेन। मुश्किल से या कठिनाई से, इसको हम इंग्लिश में वेरली बोलते हैं। वेरली। तथा कथित या माना हुआ को इंग्लिश में सो कॉल्ड बोलते हैं। सो कॉल्ड। दृढ़ कथन को हम इंग्लिश में क्लेम बोलते हैं। क्लेम मीन्स दृढ़ कथन। मन बहलाना या मनोरंजन करना को हम इंग्लिश में एम्यूज बोलते हैं। एम्यूज, मन बहलाना या मनोरंजन करना। थोड़ा या कुछ को हम इंग्लिश में समवॉट बोलते हैं। समवॉट, थोड़ा या कुछ। स्पष्ट रूप से को हम इंग्लिश में एपेरेंटली बोलते हैं। एपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, एपेरेंटली। के विषय को हम इंग्लिश में रिगार्डिंग बोलते हैं। रिगार्डिंग, के विषय में, रिगार्डिंग। तुरंत, फौरन या फटाफट या उसी समय को इंग्लिश में इमीडिएटली बोलते हैं। इमीडिएटली, तुरंत या फौरन या फटाफट या उसी समय। हाल ही में या अभी को इंग्लिश में रिसेंटली बोलते हैं। रिसेंटली, हाल ही में या अभी। कोशिश, प्रयास या प्रयत्न को हम इंग्लिश में अटेम्प्ट बोलते हैं। अटेम्प्ट, कोशिश या प्रयास या प्रयत्न। स्पष्ट रूप से बताना को इंग्लिश में स्पेसिफाई बोलते हैं। स्पेसिफाई, स्पष्ट रूप से बताना। पक्षपात या भेदभाव करना को इंग्लिश में पार्शियलिटी बोलते हैं। पार्शियलिटी, पक्षपात या भेदभाव करना। मनाना या समझाना को इंग्लिश में परस्यूड बोलते हैं। परस्यूड, मनाना या समझाना। कामना, चाह या इच्छा को हम इंग्लिश में डिजायर बोलते हैं। डिजायर मीन्स कामना या चाह या इच्छा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल लम्बा एजुकेशन ज्ञान को। और फ्रेंड्स, अभी कुछ मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वीडियो शायद उतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर